हेलो स्टूडेंट्स। तो न जानू कवि बना पाठ के आज हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। पाठ में से जो आपने यह जो 4 प्रश्न हैं यह आपने अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है, तो आज केवल हम प्रश्न उत्तर करेंगे क्योंकि आपको लिखने का भी काम होगा। तो आप पहले प्रश्न उत्तर देखें, सुने, उसके बाद अपना पेन उठाइए और अपनी नोटबुक में करना शुरू कीजिए। साथ के साथ काम ख़त्म कर लें। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, न जानू क्या कहना चाहता था, क्या उसकी इच्छा पूरी हुई? है ना। तो न जानू क्या कहना चाहता था, तो बार बार क्या कहता था? तो न जानू कविता कहना चाहता था, है ना। न जानू कविता कहना चाहता था। हाँ, उसकी इच्छा पूरी हुई। उसने अपने मित्रों को सुनाई थी ना कविता, तो उसकी इच्छा पूरी हुई थी ना, और उनको पसंद भी आई थी। ठीक है, तो ये पहले प्रश्न का उत्तर देखिए, आपकी स्क्रीन पर सामने है। पहले प्रश्न लिखिएगा फिर उत्तर। ठीक है, मैं फटाफट चारों प्रश्न कर देती हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको लिखने का काम करना है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा है, गुलदस्ता न जानू को कविता सिखाने से पहले क्या परखना चाहता था। देखिए, वो क्या परख लेना चाहता था गुलदस्ता उसकी। तो गुलदस्ता न जानू को कविता सिखाने से पहले उसकी प्रतिभा की परख लेना चाहता था। वह यह जानना चाहता था कि न जानू में कविता रचने की प्रतिभा है या नहीं, उसे तुक आती है या नहीं। ठीक है ना, क्योंकि कविता लेखन के लिए तुकबंदी बहुत ज़रूरी है। तो उसने शब्द भी पूछे थे ना, छड़ी, सोंटा, है ना, ये सब शब्द पूछे भी थे। ठीक है, तो गुलदस्ता न जानू को कविता सिखाने से पहले उसकी प्रतिभा की परख लेना चाहता था। वह यह जानना चाहता था कि न जानू में कविता रचने की प्रतिभा है या नहीं। ठीक है, उसे तुकबंदी आती है या नहीं। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। आप वीडियो को रोक कर, ठीक है, प्रश्न उत्तर बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में करेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, गुलदस्ता को अंततः क्यों स्वीकार करना पड़ा कि न जानू में कविता लेखन की प्रतिभा है। लास्ट में उसको स्वीकार करना पड़ गया था ना कि उसमें कविता लेखन की प्रतिभा है। तो देखिए, तीसरे प्रश्न का उत्तर है, गुलदस्ता को अंततः स्वीकार करना पड़ा कि न जानू में कविता लेखन की प्रतिभा है, क्योंकि उसने स्वयं ही ऐसा शब्द दिया था जिसकी कोई तुक थी ही नहीं, है ना। तो इसके बाद उसको स्वीकार करना पड़ा कि तुम में कविता लेखन की प्रतिभा है। ठीक है, ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। आप वीडियो को रोककर प्रश्न उत्तर आराम से कर सकते हैं। चौथा प्रश्न, जब न जानू ने जानू और सुस्त राम पर कविताएं सुनाई तो उन्होंने क्या कहा और क्यों? अच्छा, उन्होंने कविताएं सुनाई थी ना, कैसी कैसी, देखिए। तो चौथे प्रश्न का उत्तर है, जब न जानू ने जानू और सुस्त राम पर कविताएं सुनाई तो उन्होंने कहा कि यह तो झूठ बोल रहा है। ना तो मैं मोटर की छत पर कूदा और ना ही मेरी जेब में कोई सेब रखा है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह तो सिर्फ तुक मिलाने के लिए कहा गया है ना। तो जानू ने कहा था ना कि झूठ, मैं तो मोटर की छत पर कूदा ही नहीं, है ना। और सुस्त राम ने क्या कहा था, देखो मेरी जेब में तो कोई सेब नहीं रखा है, ये तो झूठ बोल रहा है ना। तो ये चौथे प्रश्न का उत्तर है। तो आज सिर्फ हम
अभ्यास के प्रश्न करेंगे क्योंकि आपने लिखना भी है, ठीक है। तो साथ साथ में लेखन कार्य भी करेंगे, उसमें भी आपका समय लगेगा। तो आप वीडियो को रोककर प्रश्न 1, 2, 3 और 4 चारों प्रश्न के उत्तर आप अपनी नोटबुक में करें, ठीक है। बाकी कार्य जो है वो केवल ज्ञान सागर में आपने करना है, बाकी बुक में करना है जो मैंने कहा है, ठीक है। बाकी बुक में करेंगे आप जो भी काम था। ये अभी आप नोटबुक उठाइए और प्रश्न उत्तर लिख लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले प्रश्न उत्तर के साथ हम प्रस्तुत होंगे, है ना। टिल देन बाय एंड थैंक यू।